Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about this eye candy concept which Bollywood has introduced. तो those who don't know what eye candy means and B-Town वाले इसे किस सेंस में यूज करते हैं, तो let me tell you कि ये वर्ड मोस्टली एक्ट्रेसेस के लिए यूज किया जाता है. Like mainly for females and at times hardly for males too. कुछ लोग ये सुन के ट्रिगर हो जाएंगे एंड आई नो दैट वर्ड इज ऑफेंसिव बट दिस कॉन्सेप्ट इज स्टिल देयर. कुछ फिल्म मेकर्स हैं जिन्हें लगता है कि मूवी हिट कराने के लिए एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस को डाल दो, डायलॉग्स है कि नहीं डजंट मैटर बट शी विल बी देयर. एंड अच्छे अच्छे कपड़े पहना के एक आइटम सॉन्ग डाल दो, थोड़ा सेंशुअल वे में उसे पोर्ट्रे करो एंड पीपल आर गोना वॉच इट. एंड लेट मी टेल यू आई वोंट शुगर कोट इट्स मीनिंग सो दैट आई कैंडी ये वर्ड थोड़ा लेस ऑफेंसिव लगे. ब्लंटली इफ यू सी दिस इज व्हाट दिस कंसेप्ट मीन्स. अभी तो चलो सम फिल्म मेकर्स हैव इवॉल्व्ड बट 2000 के एरा में ये इतना ज्यादा होता था कि इट इज अपसेटिंग. मेजॉरिटी फिल्म्स में प्रॉप्स की तरह एक्ट्रेसेस वेर यूज्ड. इन अ वे वो एसेंशियल क्वोशंट ऐड करने के लिए उन्हें लिया जाता था, लाइक खुलेआम ऑब्जेक्टिफिकेशन. अभी कुछ लोग फिल्म मेकर्स के डिफेंस में ये बोलेंगे कि लोग वही देखना चाहते हैं तो वो भी क्या करें, ये सब तो डालना पड़ेगा एंड दे विल प्रोड्यूस दैट ओनली. तो हु सेड दिस? हु सेड कि लोग ऐसे ही कुछ देखना चाहते हैं? लास्ट 2 साल की कोई भी फिल्म उठा के देख लो, पीपल आर पास द वर्डिक्ट कि उनकी ऐसी मेंटालिटी नहीं है. उरी, तानाजी, गुंजन सक्सेना, मिशन मंगल, केसरी, ये कुछ ऐसी फिल्म है जिसमें एक्ट्रेसेस या एक्टर कितने फेमस है उसकी वजह से ये फिल्म नहीं चली है, ना बॉडी दिखाने की वजह से फिल्म चली है, बल्कि प्योरली स्टोरी लाइन एंड एक्टर्स के एक्टिंग की वजह से ये फिल्में चली है. एंड ऑन दी अदर हैंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, राधे, खाली पीली, मलंग, सड़क 2, रेस 3, ये कुछ ऐसी फिल्में थी जिसमें बड़े बड़े स्टार्स थे एंड ग्लैम क्वोशंट तो बहुत ज्यादा था, पर नहीं चली ना फिल्म. Isn't this enough for the producers to understand कि लोग मूवी किसका एप्स या फिगर देखने नहीं आते? They come there for entertainment and storyline. एप्स या फिट बॉडी देखना है ना तो इंस्टा पे लोग स्क्रॉल करेंगे, काफी इंस्टा मॉडल्स उनको मिल जाएगी फॉर दैट ग्लैम क्वोशंट. उसके लिए 3 घंटे का मूवी कौन देखने जाएगा? एंड इफ स्टिल सम पीपल वांट टू से कि अरे जो फिल्म फ्लॉप हुई है दैट वाज बिकॉज उसमें स्टार किड्स थे एंड नेपोटिज्म के अगेंस्ट लोग है सो दैट हैपेंड, तो आई डोंट थिंक सो. इफ दिस इज द केस देन जस्टिफाई दिस कि गुंजन सक्सेना हिट रही पर धड़क क्यों फ्लॉप गई. दोनों में जानवी कपूर थी, वो भी स्टार किड है. तो दिस आर्ग्यूमेंट डजंट स्टैंड. हाँ नेपोटिज्म के लोग अगेंस्ट है बट बेस्ड ऑन दैट पीपल डोंट डिसाइड कि फिल्म देखना है कि नहीं. धड़क में एक्टिंग बहुत बुरी थी एंड रिपीटेड स्टोरी लाइन थी, नो ओरिजिनलिटी, इसलिए वो फ्लॉप गई. आई लव यू. तू भी बोल. बड़ी शर्म आवे. शर्म आवे. एक लपड़ दूंगी तुझे. आई लव यू टू. पप्पी मतलब कुत्ते का छोटा बच्चा. Whereas गुंजन सक्सेना में अमेजिंग स्टोरी लाइन था, इवन दो इंडियन एयरफोर्स को थोड़ा ज्यादा ही नेगेटिव लाइमलाइट में दिखाया गया था, विच रियल गुंजन सक्सेना हैज कंडेम्ड. बट यह स्टोरी लाइन थी बोल के वो फिल्म चली. एंड ऑल्सो व्हेन आई एम सेइंग कि फीमेल्स को जस्ट एज प्रॉप या ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है फिल्मों में, तो आई एम नॉट सेइंग कि मेल सेंट्रिक फिल्म से किसको प्रॉब्लम है. नहीं, किसको प्रॉब्लम नहीं है उससे. इफ स्टोरी डिमांड्स सो दैट इज फाइन, जैसे तानाजी. बट इफ स्टोरी लाइन इज नॉट डिमांडिंग एंड जस्ट बिकॉज फिल्म में SRK या सलमान खान जैसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं तो 90% टाइम उनको ही दिखाओ एंड बचे हुए 10% के लिए जैकलिन फर्नांडिस या दिशा पटनी जैसे एक्टर्स को ले लो, देन दैट प्रूव्स दैट यू आर स्टिल यूजिंग एन आई कैंडी कॉन्सेप्ट. एंड हियर आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट वन थिंग अबाउट सलमान खान, दैट ही हैज इवॉल्व्ड. इफ यू सी अंतिम में ही गेव द स्क्रीन स्पेस टू आयुष बिकॉज स्टोरी लाइन की डिमांड थी. बट फिर राधे एंड रेस 3 में क्या हो गया आई डोंट नो. I don't blame actors for this whole scenario, but mostly writers and directors are accountable for this. And it is important for female actresses too to not be okay with this. You know 2004 तक ऐसे काफी फिल्म्स बने हैं जिसमें फीमेल्स को इतना स्क्रीन स्पेस नहीं दिया गया. उनको पैसे भी मेल एक्टर्स से तभी कम मिलते थे. In a way, they were considered inferior. But then actresses like दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा की, जो सिर्फ बड़े मेल एक्टर्स के साथ काम करना है बोल के फिल्म नहीं करती थी. प्रियंका ने तो सलमान खान के एक मूवी में कास्ट होने के लिए ना भी बोल दिया, जबकि भाई को हार्डली इस इंडस्ट्री में कोई मना करता है. सो ये सारी एक्ट्रेसेस जिन्होंने एक डिकेड से काम किया है सो दैट फीमेल्स को भी उतना ही स्क्रीन स्पेस मिले, उनको भी उतना पैसा मिले, तो वो सारे काम पे फिर पानी फिर जाता है व्हेन अदर फीमेल एक्ट्रेसेस डोंट रेज देयर वॉइस. लाइक दिशा पाटनी हैज सो मच ऑफ पोटेंशियल, पर इफ शी कीप्स डूइंग ऑन फिल्म्स लाइक राधे वेयर शी इज मेनली पोर्ट्रेड एज अ प्रॉप, तो सीरियस फिल्म के लिए व्हाई शी विल गेट कास्टेड. कैटेगराइज हो जाएगी कि सिर्फ ग्लैम क्वोशंट के लिए उसे ऐड करना है. सेम विद जैकलिन फर्नांडिस. लुक एट द मूवीज, रेस 3, केक, फिर हाउसफुल के सीरीज में डिशूम, देन जुड़वा 2. ये सारे फिल्म्स में इवन दो शी वाज कास्टेड एज अ लीड रोल, पर स्क्रीन टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगा कि शी वाज जस्ट अ सपोर्टिंग एक्टर. पहले सलमान खान को किसी फिल्म में सपोर्ट कर रही थी, फिर वरुण धवन को. इधर उधर क्या घूम रहे हो? काम पे लगो ना.
भूत भगाओ। आई डोंट थिंक सो कि कोई फिल्म मेकर ये आउट लाउड बोलेगा कि while making the films we talk about eye candy concept, बट बोलने की जरूरत ही नहीं है. Action speaks louder than words. There are many films lined up जिसमें नोरा फतेही का डांस फॉर नो रीजन डाल दिया गया है. बट जस्ट अगर नोरा को ही देखना है तो लोग म्यूजिक वीडियो ही देख लेंगे. उसे देखने के लिए थोड़ी पूरा फिल्म देखने जाएंगे. एंड वैसे हुआ भी है. देयर आर मेनी फिल्म्स जिसको काफी हाइप मिला बिकॉज ऑफ नोरा. बट जब स्टोरी लाइन ही अच्छी नहीं होगी तो नोरा भी क्या करेगी एक डांस के साथ. सत्यमेव जयते 2 के साथ इफ यू से दिस ओनली हैपेंड. एक आई कैंडी सॉन्ग वुड मेक अ फिल्म हिट जब वो फिल्म में ऐसी एक्टिंग हो रही है. क्योंकि यहाँ ऐसी माएं हैं जो तुम जैसे बेटों को जन्म देती हैं, जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं, हारते हैं लेकिन रुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए टूटते नहीं. एंड इवन ऐसे कुछ मेल एक्टर्स भी रहे हैं who have been objectified by this industry. कंपैरेटिवली कम होता है बट हाँ उनके साथ भी इट हैपेंस. जैसे जॉन अब्राहम का वो बट वाला सीन, सलमान का पिक्चरों में शर्टलेस जाना. चलो सलमान लव्स डूइंग इट बट हाँ बट वाला थोड़ा ही ज्यादा बटी हो गया. एंड ये मुझे हमेशा से डाउट रहा है कि सलमान खान शर्टलेस होगा इसलिए मैं फिल्म क्यों देखने जाऊँ. परफेक्ट ऐप से क्या ऑब्सेशन है लोगों का. अगर ऐसा होता कि परफेक्ट फिगर रहेगा तो ही फिल्म हिट होगी तो फिर 90s में गोविंदा एंड अनिल कपूर कभी फेमस ही ना हुए होते. थोड़ी दे हैड एप्स एंड ऑल, प्योरली एक्टिंग के दम पे दे सर्वाइव्ड. सो ऑडियंस हैज नो सच डिमांड बट स्टिल डायरेक्टर्स एंड ऑल विल कास्ट वुमेन विद परफेक्ट फिगर एंड मैन विद परफेक्ट एप्स एक सेंशल आइटम सॉन्ग भी डाल देंगे एंड फिर बोलेंगे कि हम क्या करें, ऑडियंस वांट्स दिस. बाय द वे आई थॉट ऑफ स्पीकिंग अबाउट दिस क्योंकि ये थोड़ा ना बीच में नहीं हो रहा था बट अगेन सिमिलर ट्रेंड इज कमिंग बैक. कभी 2021 का मूवी लिस्ट देखना आपको दिख जाएगा. नो वन स्पीक्स अबाउट दिस आई कैंडी कॉन्सेप्ट ओपनली बट इफ यू सी द लिस्ट अपार्ट फ्रॉम बायोपिक्स जो भी दूसरी मूवीज बनी है उसमें एक्टर्स को आज सपोर्टिंग रोल ही रखा गया है. Mainly because of the essential and glam quotient they provide. So yeah, that's it. Do let me know your opinion. This like and share करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. Thank you.